बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 19 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। आज की इस वीडियो में 3 अहम मौज़ूआत के ऊपर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। एक तो जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि रवां हफ्ते शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की कोई खुफिया मुलाकात हुई है। उस खुफिया मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कुछ बातचीत दोनों रहनुमाओं की तरफ से की गई है और उसके अलावा सहाफ़त के नाम पर गंदगी, गलाजत और झूठ की फैक्ट्रियां चलाने वालों के ख़िलाफ़ हुकूमत ने क्रैकडाउन करने का फ़ैसला कर लिया है और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पर काटने की तैयारियां कर ली गई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सहाफ़त के नाम पर। आपने देखा होगा कि किस तरह पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम किया जाता है, पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है और आज़ादी इज़हार राय के नाम पर बुग़्ज़े इमरान में दुश्मन ममालिक का जो प्रोपेगेंडा है, दुश्मन ममालिक का जो नैरेटिव है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। हालिया दिनों के अंदर आपने उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी होंगी। आसमा शराजी साहिबा वैसे तो बड़ी काबिल एहतराम है हमारे लिए, ख़ातून होने के हवाले से भी उनका एहतराम और उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि जब ये लोग सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय के नाम पर रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की आवाम को, रियासती अदारों को बदनाम करते हैं, दुश्मन ममालिक का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते हैं। चंद रोज़ कबल कुछ भारतीय मीडिया आउटलेट्स की जानिब से, भारतीय सहाफ़ियों की जानिब से ये ख़बरें ट्विटर के ऊपर चलाई गई कि FATF के आइंदा चंद रोज़ में जो इजलास होने वाला है, उस इजलास में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने का फ़ैसला कर लिया गया है। उस पूरे प्रोपेगेंडे को, उस पूरी घटिया मुहिम को आसमा शराजी साहिबा ने इंतहाई डिटाई के साथ, बल्कि मैं तो कहूँगा कॉन्फिडेंस वाली डिटाई के साथ उन्होंने ट्वीट्स करके आगे बढ़ाया, उन्होंने इसको प्रमोट किया। उसके ऊपर जब रद्द-ए-अमल आया ख़ुसूसन मलिया लोधी साहिबा की जानिब से, कुछ साबिक सफ़ीरों की जानिब से और इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से, तो उन्होंने वो ट्वीट्स डिलीट कर दी। लेकिन जो नुकसान होना था वो नुकसान हो चुका था। अब बहरहाल इस तरह की चीज़ें आप अक्सर देखते होंगे ट्विटर के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी, कि सहाफ़त के नाम पर, आज़ादी इज़हार राय के नाम पर लोगों की किरदार कशी की जाती है, लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है, रियासती इदारों को बदनाम किया जाता है, रियासती इदारों के ऊपर रकीक हमले किए जाते हैं। लेकिन चूँकि कोई मेकनिज़म मौजूद नहीं था, चूँकि कोई इस तरह के कवानीन मौजूद नहीं थे, अब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि इस तरह की जो घटिया और गलाजत पर मबनी मुहिम चलाने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत एक आर्डीनेंस लाने जा रही है आइंदा चंद रोज़ के अंदर। उस आर्डीनेंस की रूह से जो पाकिस्तान के रियासती इदारों को, मुसल्लह अफवाज को, अदलिया को, हुकूमत को, रियासत पाकिस्तान को जो इस तरह की झूठ पर मबनी जो कंपेन्स हैं उसमें मिलाइन करने की कोशिश करेगा, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकेगी और 3 साल से लेकर 7 साल तक उसको सज़ा दी जा सकेगी। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की और इस्लामाबाद की सियासत पर। आपको मालूम है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है। वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर जब इस तरह की कोई पॉलिटिकल मूव की जाती हैं दुनिया भर की जमहूरियतों में, तो होमवर्क पहले से तैयार होता है, यानी कि होमवर्क से पहले अपने कार्ड्स डिस्क्लोज़ नहीं किए जाते। ये सारा जोड़ तोड़ पहले से हो चुका होता है। एक तरफ तो अपोजिशन और PDM ने महंगाई मार्च का ऐलान कर रखा है और 23 मार्च को इनका महंगाई मार्च होगा और उससे पहले 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से कराची से इस्लामाबाद की तरफ लेकर आएगी। इसके साथ साथ PDM और तमाम अपोजिशन जमातों ने अचानक से तहरीक अदम एतमाद का ऐलान कर दिया और चूँकि उनकी ये मूव बड़ी सरप्राइजिंग थी,
पूरे पाकिस्तान की सहाफ़त में, पूरे आज़ाद मीडिया में, पूरी सियासत में, सियासी हलकों में ये चेमगोइयाँ शुरू हो गई कि अचानक से अपोजिशन की जानिब से ये तहरीक अदम एतमाद का ऐलान क्यों किया गया है। क्या हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत से नाराज़ होकर अपोजिशन के साथ आन मिले हैं, या हुकूमत की अपनी जमात में, अपनी पार्टी के अरकान में कोई किसी तरह की फूट है। चंद दिन तो ये ड्रामा टीवी स्क्रीनों के ऊपर बड़े ज़ोरों शोर से चला, लेकिन उसके बाद जब जोड़ तोड़ शुरू हुआ, कभी अल्लाह की शान देखें कि अल्लाह पाक बड़ा बोल बोलने वालों को कभी भी पसंद नहीं करता। आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी को मैं लाहौर और लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, आसिफ अली जरदारी का पेट फाड़ कर मैं लूटी हुई रकम बरामद करूंगा, और उसी आसिफ अली जरदारी के पाँव और घुटने पकड़ते हुए इस पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे ने देखा कि शहबाज शरीफ किस तरह से मिन्नत तरला कर रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी रायवेंड गए और वहाँ पर उन्होंने एक मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए जुगत भी लगाई कि वो छोटे मियाँ की तरह हैं जिन्होंने मुझे घसीटना था, और आज का दिन बड़ा मुबारक है। उसके अलावा जो चौधरी बरादरान थे, चौधरी बरादरान के बारे में शरीफ ख़ानदान का रवैया किसी से ढका छुपा नहीं है। जब ये लोग वापस आए, जब 2008 में पंजाब में इनको इक़्तिदार मिला, तमाम मुस्लिम लीगियों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन चौधरी बरादरान के लिए ज़रा भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, और कोई फोरम ऐसा नहीं था, कोई मौका ऐसा नहीं था जिसमें इन्होंने ज़ाती इंतकाम लेने की कोशिश ना की हो, और 14 साल तक कोई राब्ते नहीं थे। उसके बाद अल्लाह पाक ने वो दिन भी दिखाया कि उन्हीं चौधरी बरादरान के दर पे जाकर शहबाज शरीफ ने भीख मांगी। उसके बाद आप देखें, जहांगीर तरीन इमरान खान की सबसे बड़ी एटीएम थे। ये कौन कहता था? शरीफ ख़ानदान कहता था, मरियम नवाज़, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहता था। जहांगीर तरीन सबसे बड़ा करप्ट इंसान है। जहांगीर तरीन को नाअहल किसने करवाया? मुस्लिम लीग नून ने करवाया। जहांगीर तरीन के खिलाफ मीडिया कैंपेन, उनकी करैक्टर असैसिनेशन किसने की? शरीफ ख़ानदान ने की, मुस्लिम लीग नून ने की। अब ये खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की कोई खुफिया मुलाकात हुई है। चलें, खबरें एक तरफ, ठीक है, खबरें गलत भी हो सकती हैं, खबरें दुरुस्त भी हो सकती हैं। जहांगीर तरीन साहब बीमार हुए, आपको याद होगा जब इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान बेपनाह दूरियां हो चुकी थी और ताल्लुकात बिल्कुल डेडलाइन पर थे और राब्ते ख़त्म हो चुके थे। उस दौरान 35 से 40 अरकान सूबाई और कौमी असम्बली का ग्रुप उठा, जहांगीर तरीन या नाराज़ ग्रुप के नाम से उन्होंने मीटिंग्स शुरू कर दी। उस दौरान जहांगीर तरीन अचानक से लंदन गए अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए। उसके बाद इस तरह की खबरें आई कि लंदन में जहांगीर तरीन नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने जा रहे हैं, जहांगीर तरीन नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन तमाम तर खबरें दम तोड़ गई। तमाम तर जो इस तरह की बाज़गश्त थी, जो इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही थी, जहांगीर तरीन ने सख्ती से तरदीद कर दी। उसके बाद कई मौके पर उन्होंने कहा, हत्ता कि जहांगीर तरीन के बेटे और उनके ख़िलाफ़ और उनकी फैमिली के दीगर लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम हुए, उन पे छापे पड़े, उनके अकाउंट्स मुंजमद किए गए। लेकिन इस सब के बावजूद जहांगीर तरीन का ये कहना था कि मैं कप्तान का खिलाड़ी हूँ, मैं कप्तान का वर्कर हूँ, हमारे जो इख्तलाफात और नाराज़गियाँ अपनी जगह, मैं किसी सूरत भी वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई इस तरह का मामला होता, अगर वो पार्टी से गद्दारी करना चाहते, अगर वो कोई इस तरह का प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते, अगर वो हुकूमत गिराना चाहते, तो वो बेहतरीन मौका था जिस वक्त उनके अरबों रुपए के अकाउंट्स बंद कर दिए गए, उनके तमाम तर कारोबार, उनकी तमाम तर फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, उनके पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम हो गए। वो सबसे बेहतरीन मौका था। अगर जहांगीर तरीन ने उस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, तो अब ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है, ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा है कि वो अचानक से जाकर पीडीएम के साथ मिल जाएं। ये मामला बिल्कुल सादा है। आप शहबाज शरीफ की और मौलाना फजलुर रहमान की बेकरारी का अंदाज़ा सिर्फ इस एक ख़बर से लगाएं कि आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, सॉरी कल
वो फ़र्द जुर्म 28 फरवरी पर चली गई, कुछ दरख्वास्त दी, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए थे। अब 28 फरवरी को भी आप भूल जाएं, आप लगा लें 5 मार्च लगा लें, 10 मार्च लगा लें, चलें 28 मार्च लगा लें, अल्टीमेटली शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में फ़र्द जुर्म आयद होनी है। अल्टीमेटली इनको इसमें सज़ा होनी है, अल्टीमेटली इन्होंने जेल जाना है, अल्टीमेटली ये वक्त दिखाएगा आप सबको, पाकिस्तान की कौम देखेगी कि शहबाज शरीफ इस सियासत से ताहयात नाअहल होगा, ये सारा टब्बर जेल की सलाखों के पीछे होगा। इनको अपना अंजाम करीब नज़र आ रहा है, इनको अपनी जो चोरियां और जो डाके ये कौमी ख़जाने पर डालते रहे उसका जो वक्त हिसाब है वो इनको सामने नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इनकी ये सारी भाग दौड़ चल रही है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद मैदान अमल में उतरने का फ़ैसला कर लिया है। MQM के मरकज़ बहादुराबाद जाने का ऐलान किया है। कल मंडी बहाउद्दीन में उन्होंने जलसा किया था। आइंदा चंद रोज़ के अंदर वो पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों के अंदर भी जलसे करने जा रहे हैं और अपोजिशन की ये पूरी जो जोड़ तोड़ की ये सियासी इंतशार फैलाने की जो कोशिशें हैं उसको नाकाम बनाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मैदान में उतर रहे हैं। और आइंदा चंद रोज़ के अंदर आप देखेंगे, मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं, कि ना तो तहरीक अदम एतमाद आएगी और इनका जो लॉन्ग मार्च है वो भी ठुस होगा और ये उसी पुरानी कीमत के ऊपर, उसी पुराने तनख्वाह के ऊपर काम करते रहेंगे। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।